नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एएस एक्सप्लोर्स में। और आज के शानदार दिन के बाद होटल से निकलकर फिर से हम स्ट्रीट फूड की हमारी नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। और ये है लक्ष्मण चौराहा का सुलाकी लाल श्रीनाथ एंड सन्स। सो चलिए देखते हैं यहाँ क्या क्या मिल सकता है। नमकीन गरम में सर कचौड़ी सब्जी मिल जाएगा आपको, दम आलू खस्ता, दम आलू समोसा। आपके यहाँ का फेमस क्या चीज़ है? हमारे यहाँ सर लड्डू, बालू साइज, सोन पापड़ी। और नमकीन में? नमकीन में सर कुछ हम लोग घी आइटम जाना चाहते हैं। अच्छा ओके। जी, जैसे सर राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड मिल चुका है हम लोगों का, राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा ओके। मेरे वाओ, ये गर्मा गर्म कचौड़ी आ गई हमारी। हाँ, कचौड़ी मतलब कोई स्टफिंग होगी ना अंदर। ये क्या है भैया? रायता है? अच्छा। दिस इज दम आलू। यहाँ पे आलू की सब्जी को दम आलू बोलते हैं ना। और ये कद्दू। ओके ओके। यार इतना में ही पेट भर जाएगा लग रहा है, थोड़ा सा कम कर दो। तो बहुत हैवी खाना होने वाला है आज का। अभी ये दम आलू के साथ ट्राई कर रहा है, बिना लहसुन प्याज, सात्विक भोजन जो होता है ना उसके अकॉर्डिंग। ये सोयाबीन और मटर को ट्राई करना है। सबका फ्लेवर अच्छा है, इतना ज़्यादा सोचा था एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं लग रहा अभी तक, बट गुड वन। और ये कद्दू ना, कद्दू की सब्जी के साथ लेट्स ट्राई। कद्दू की सब्जी अच्छी लग रही है मुझे। ये शॉप पर्टिकुलरली स्वीट्स के लिए ज़्यादा फेमस है और ये इनकी स्पेशलिटी है। वो मोतीचूर के लड्डू जिसमें कलर यूजुअली जो इसका एक्चुअल कलर रहता है डार्क, वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा कलर का इन्होंने यूज़ नहीं किया। और बालूशाही प्योर घी की प्रिपरेशन होती है, तो लेट्स हैव इट। बालूशाही इसमें इसका इसको तोड़ के सिरप नज़र आ रहा है, बहुत सॉफ्ट काफी ज्यादा है। सही और सर और मत दीजिए ना, बहुत हैवी हो जाएगा। हम लोग वहाँ कुछ नई चीजें ट्राई कर रही है। सोन पापड़ी भैया रिकमेंडेशन पे हम लोगों ने सोन पापड़ी को भी ट्राई किया, और सोन पापड़ी का भी टेस्ट जैसे हम बचपन में बनारस मिठाई खाया करते थे लोल लच्छों वाली, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। इसमें घी का फ्लेवर बहुत अच्छा है। कितने साल पुराने हैं सर अपनी शॉप? हमारी 5th जनरेशन है यहाँ पे। ओके ग्रेट। और हरिराम जी की तो लगभग 125 साल की ऊपर है, ये 100 साल के अराउंड हमारी है। ओके। इसके अलावा आपको उसी गली में राजा राम लस्सी वाले मिल जाएंगे। अच्छा। और वहाँ पे राधे रसगुल्ला वहाँ का वो काफ़ी फेमस है, फ्रूट आइसक्रीम और मक्खन की आइटम्स है कुछ। अच्छा, ये कहाँ पे कितना दूर है? ये चौक में 1 किलोमीटर लगभग पड़ेगा, आधा किलोमीटर। अब आ जाएंगे तो लगभग 4-5 चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्या नाम बताया दुकान? हरिराम एंड सन्स। जहाँ जाएंगे आप तो उसके मसाले भी काफ़ी फेमस है। ओके। लोकनाथ चौराहा बोलते हैं। लोकनाथ चौराहा, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। है ना, हम लोग रायपुर से आए, आज ही आए हैं, बहुत शॉर्ट टाइम है, इस वजह से बहुत थोड़ा हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, स्ट्रीट फूड के लिए तो जाना जाता है। जी। फ्रूट आइसक्रीम के लिए चौराहे की बड़ी फेमस शॉप है बॉम्बे फ्रूट आइसक्रीम। इनकी एक दुकान राम मोहन पे, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं फ्रूट आइसक्रीम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सो फोक्स, हम लक्ष्मण चौराहा अपने होटल से अब निकल चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों ने चौक में यहाँ की फेमस कचौड़ी और उनकी जो टिपिकल प्रिपरेशन होती है वेजिटेबल सब्जी की वो ट्राई करी है, स्वीट्स ट्राई करी। अब हम लोकनाथ चौराहा जा रहे हैं, वहाँ पे भी स्ट्रीट फूड का काफ़ी अच्छा स्ट्रीट फूड की काफ़ी अच्छी वैरायटी अवेलेबल है, ऐसा कहा जाता है। तो
just let's join us and check it out. ये है निराला स्वीट्स जो कि लोकनाथ स्ट्रीट में स्थित है और चाट के लिए काफ़ी फेमस है। ये चाट की टिक्की, आलू की टिक्की जो है वो शुद्ध घी में प्रिपेयर होती हुई। यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ जितनी भी जगह हम लोगों ने ट्राई करा हुआ है वहाँ पे यूजुअली शुद्ध घी का ही प्रिपरेशन होता है। ये आ गई है हमारी चाट, टिपिकल प्रयागराज पैटर्न में सर्व करी हुई, पत्तों वाले एनवायरनमेंट फ्रेंडली दोने के साथ। इसकी टिक्की अच्छे से फ्राई करी हुई और ऊपर में सलोनिया की टॉपिंग और थिक इमली की चटनी हम आसानी से देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। पर टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा क्रिस्प नज़र नहीं आ रही है जैसे हमारे आज शाम का एक्सपीरियंस था, वो तो बहुत ही औसम था। पर चलिए देखते हैं ये कैसा है। बहुत मस्त है ना? निराला स्वीट्स के बहुत ही अच्छे चाट एक्सपीरियंस के बाद अब हम निकल रहे हैं लोकनाथ चौराहा में और अंदर लस्सी ट्राई करने के लिए। यहाँ हमने सोहन हलवा भी पार्सल करवाया निराला स्वीट से, जो कि ठीक ठाक सा था। इस गली में नमकीन और मिठाइयाँ, स्पेशली मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ और बहुत सारे शॉप्स अवेलेबल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये है राजा राम लस्सी वाले, लोकनाथ प्रयागराज के सबसे फेमस और सबसे पुराने शॉप्स में से, जहाँ पर इन्होंने लस्सी के ऊपर मलाई और रबड़ी और उसके ऊपर शायद केसर का कुछ लिक्विड सॉर्ट ऑफ सा है, वो उन्होंने टॉपिंग करके दी। सो चलिए टेस्ट करते हैं। ये आज तक की वन ऑफ द बेस्ट लस्सी मौसम है यार। मैं तो मेरा कर रहा है कि कौन ऑर्डर करूँगा, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी थी। आज का शेड्यूल बहुत गड़बड़ा गया खाने पीने का, तो बहुत रिस्की, बहुत सारी चीज़ें हम ट्राई नहीं कर पाएंगे। बट अगर मेरा आज का शेड्यूल प्रॉपर रहता तो मैं डेफिनेटली एक और लेता। और इस बेहतरीन लस्सी को टेस्ट करने के बाद अब हम फिर से वापस निकल रहे हैं कुछ नई चीज़ों की तलाश में। और ये कुछ और लस्सी की दुकानें हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा पेट काफ़ी फुल हो चुका है, सो हम और जगहों पे इन चीज़ों को दोबारा ट्राई नहीं कर सकते। सो इस बार के लिए इसको स्किप करते हैं। सुलाकी लाल वाले भैया ने हमें रिकमेंड किया था कि यहाँ की पापड़ी चाट जो है बाबा चाट भंडार की, ये हमें ट्राई करनी चाहिए, तो हम वो टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या क्या बनेगा भैया? आपको टमाटर चाट मिलेगा, पापड़ी मिलेगा, दही बड़ा मिलेगा, पापड़ी चाट पूरा हिंदुस्तान घूम जाएंगे, ये चीज़ नहीं मिलेगा। अच्छा, पापड़ी चाट हमारे यहाँ पे छोटे छोटे पापड़ी से बनती है। छोटी बनती है, बड़ी है, ये स्वाद देखिए। ये क्या है? ये आलू और बड़ी बड़ी खस्ता की पापड़ियों के ऊपर एक थिक सा ग्रीन आलू, थिक सा दही का लेयर और उस पर बहुत सारे स्पाइसेस, मसाले, आलू एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें डाल के ये चाट प्रिपेयर हो रही है। चाट का टेस्ट डिसेंट था और डेफिनेटली इसको ट्राई किया जा सकता है। अभी तो स्ट्रीट फूड के लिए हब जैसा हो गया ना। कब से सर आपकी दुकान ये? कम से कम 12 साल हो रहा है। 12 साल, ओके। आपने स्टार्ट किया था? हाँ, फादर। ओके, तो वो जिनकी फ़ोटो लगी हुई है ऊपर, लगी हुई है।
जी 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 फिर उसके बाद हम आ गए यहाँ पर। जी जी। तो आप सेकंड जनरेशन जी सेकंड जनरेशन है आप? हाँ। ओके ओके, ठीक है सर, बहुत अच्छा था, टेस्ट डिसेंट और अच्छा मज़ा आया। कभी खाएगा, अभी आप पापड़ी खाए, अभी टमाटर बचा, टमाटर बहुत बढ़िया रहता है। कल अगर स्टार्ट कितने बजे होती है? स्टार्ट 5 बजे शाम को। शाम को। तो फिर मिस कर देंगे हम लोग इस बार। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली जब भी आएंगे सर हम लोग आते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। फाइनली अब यहाँ से सर ने भी रिकमेंड किया है और हमने भी नाम सुना हुआ है, तो हम राधे रसकुंज स्वीट हाउस यहाँ पे जाने वाले हैं फ्रूट क्रीम ट्राई करने के लिए। सो चलिए देखते हैं कैसा है। सर एक फ्रूट क्रीम ट्राई करवाइए ना। यहाँ पर हमने फ्रूट क्रीम काफ़ी रिकमेंडेशन के बाद ट्राई करी और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि ये ऑलमोस्ट कस्टर्ड जैसा ही फील हुआ मुझे। मतलब कस्टर्ड में बहुत सारे फ्रूट एंड स्पेशली लोडेड विथ एप्पल्स और शायद 2-4 फ्रूट्स होंगे, बट एप्पल्स बहुत ज़्यादा थे इस पर। सो मुझे ये बिल्कुल ठीक ठाक सा लगा। शायद टेस्ट डेवलप करना पड़े, बट फ़िलहाल के लिए तो बहुत ठीक ठाक सा ही था। और इसके बाद लौकी की बर्फ़ी हमने ट्राई करी। गोवा के बाद सबसे पहले जो फ्लेवर आ रहा है वो एसेंस का आ रहा है। मे बी अगर हम प्रॉपर खाली पेट से आएँ और इतना ज़्यादा पैक ना हो तो शायद हो सकता है कुछ चीज़ें मैं और नोटिस कर पाऊँ। तो ये वही गली है लोकनाथ चौराहा वाली, यहाँ पे सारे स्ट्रीट फूड के आइटम्स लाइक लस्सी और फ्रूट क्रीम, मक्खन, चाट, टमाटर चाट, नमकीन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप फूडी हैं तो डेफिनेटली आप अगर इस जगह पे नहीं आ रहे हैं तो आपका आना अधूरा है प्रयागराज। तो डेफिनेटली यहाँ पे आइए और एंजॉय कीजिए यहाँ के वैरायटीज़ ऑफ फूड्स का। मैं पेट से तो तृप्त हो चुका हूँ, लेकिन मन से अभी भी तृप्ति नहीं मिली है। सो एक मीठा तो और ट्राई करने का बनता है, ताकि कल के दिन कोई ये ना कहे कि भाई अबे उसी के बाद तो मेन आइटम था। फ्रेंड्स, अब हम वापस जहाँ से हमने स्ट्रीट फूड अभी शाम को टेस्ट करना स्टार्ट किया था वहाँ पे फिर से आ चुके हैं लक्ष्मण चौराहा में। अब हम सुलाकी लाल जी का जो स्वीट शॉप है वहाँ से कुछ मीठा ट्राई करने वाले हैं। एंड छेना पायस, छेना से बनी हुई मिठाई जो कि मुझे रसमलाई जैसी लग रही है, सो उसको ट्राई कर रहे हैं। रसमलाई जैसा ही है, ऑलमोस्ट लाइक रसमलाई, दिख भी रहा है वैसे। और इस शानदार स्ट्रीट फूड वाले डिलीशियस डे के साथ हम आज का अपना पहला दिन ख़त्म करते हैं प्रयागराज में, और कल आपको फिर से ज्वाइन करते हैं ऑन द वे टू संगम। सो गुड नाइट फॉर नाउ। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AS एक्सप्लोर्स। आज दूसरा दिन हमारा स्टार्ट हो गया है प्रयागराज में, और आज सवेरे हम एज पर शेड्यूल तो नहीं स्टार्ट कर सके, बट थोड़ा सा लेट 7:30 बजे के आसपास हम अपने होटल से निकल रहे हैं और संगम की तरफ जा रहे हैं। तो ज्वाइन करते हैं, नाश्ता वगैरह सब वहीं पे।
हनुमान जी का मंदिर है ये। हाँ इसके नीचे में है, ऐसे नीचे में है। और ये आपका अकबर का किला है। इसी के अंदर अक्षयवट पातालपुरी। अच्छा, ये अकबर का किला। हाँ ये किला है। अब तो पूरा अंदर घूमने नहीं देते हैं। अब खाली आपको जो अच्छे बड़े पातालपुरी वही देख सकते हैं अंदर बस। बना अब अंग्रेज के ज़माने का तो बना हुआ है, अंदर जा सकते हैं। ये आगे से हाँ अभी लगे करीब 8 बजे एंट्री होता है। ये सामने से जाना है। हाँ हाँ टिकट उकट नहीं है। स्टीमर चलता है या ये स्लो वाला चलेगा? स्टीमर बहुत पैसा ले लेगा ऐसा। स्टीमर वाला तो मांगेगा भी 8-10 और यहाँ पर हमने एक प्राइवेट बोट कर लिया है जिसका चार्ज 1500 में फाइनल हुआ है। आप चाहें तो शेयरिंग में भी जा सकते हैं, उसमें चार्जेस काफ़ी कम पड़ते हैं कंपैरेटिवली, पर चूँकि उसमें टाइम की डिपेंडेंसी हो जाती है और यूजुअली उसमें अस्थि विसर्जन वाले लोग भी काफ़ी मिलेंगे और उनका जो रिचुअल्स वगैरह होता है उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो इस वजह से हमने प्राइवेट जाना प्रेफर किया। तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स एक्चुअली बाद में हमें थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि शायद हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया इन्हें। I mean 1500 शायद थोड़ा ज़्यादा था। वहाँ पर पहुँचकर हमें ये रियलाइज़ हुआ। ये शेयरली डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा नेगोशिएट कर सकते हैं। यहाँ से घाट का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। लाइन से खड़ी हुई बहुत सारी कश्तियाँ, रंग बिरंगे झंडे और विदेश से आए हुए बहुत सारे बर्ड्स। हाँ भैया, ये दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन के यमुना जी आता है। अच्छा ये इधर से। ओके। सूर्य भगवान की पुत्री है और शनि और यमराज की बहन है। इनको हम आप बोलते हैं यमी, इनका नाम यमी भी है। और इधर से आपका गंगा नदी आता है उत्तराखंड से। ये आपका हरिद्वार होके कानपुर होके गंगा नदी आता है। इसका पानी ग्रीन है और उसका पानी थोड़ा मिट्टी जैसा कलर होगा। अच्छा। यहाँ आपको 3 नदी का संगम है, पर नदी 2 ही दिखाई पड़ेगा। गंगा यमुना दिखेगा, सरस्वती नदी जो है वो गुप्त नदी है, वो दिखाई नहीं पड़ती। ये सामने अकबर बादशाह का किला पीछे दिख लीजिए। ये 2 राजा का किला माना गया है। अशोक सम्राट ने इसका नींव रखा था और अकबर बादशाह ने इसको पूरा किया था। और इसी जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, निगाह आपको जहाँ तक जाता है, इसी ग्राउंड पर कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला लगता है यहाँ 12 साल में। 12 साल में एक बार आता है। 12 साल में कुंभ लगता है। 6 साल के बाद होता है यहाँ पे अर्ध कुंभ मेला। और हर साल होता है यहाँ पे मकर संक्रांत मेला, माघ मेला, वो होता है जनवरी में। यहाँ कुंभ लगता है 4 जगह। सबसे बड़ा मेला यहाँ प्रयागराज में, दूसरा मेला होता है आपका हरिद्वार में, और तीसरा होता है नासिक में, और चौथा होता है उज्जैन में। सारे तीर्थों का राजा माना गया है प्रयागराज। 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा। और इनका गुरु कौन है? ये आपके पुष्कर राज। जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर वर्ल्ड में एक ही जगह मिलेगा, पुष्कर में मिलेगा, दूसरा जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज तो नवरात्र का लास्ट दिन है। इसके पहले पितृपक्ष का महीना चल रहा था। अभी आप अगस्त में आते हुए पूरा जितना दिख रहा है, हाँ। ये पूरा डूबा हुआ था। ऐसा क्या? हाँ। अभी हमने आपको वहाँ चढ़ाया है ना, तो वहाँ पे थोड़ा नमी दिख रहा था। हाँ, ना हाँ, ये अभी पानी ये घट रहा है। अच्छा। हाँ, बारिश कम है तो? नहीं, बारिश के जल है भी यहाँ पे। अभी ये थोड़ा घट रहा है। अभी इसमें यहाँ अभी हम लोग चल रहे हैं, यहाँ कम से कम 40-45 फीट पानी है। अभी इसमें कम से कम 10 फीट पानी अभी और कम पड़ेगा, कम हो जाएगा। ये क्या है भैया?
ये डिवाइडर लगता है, ये मेले के लिए तैयारी करते हैं। तो मेले के लिए नाव का जैसे रोड पे रास्ता होता है ना, डिवाइडर बीच में, तो ऐसे नाव का रास्ता होता है। ये हम लोग के नाव के लिए रास्ता मिलता है एक साइड से जाने का और एक साइड से आने का। इसमें भी 4 लाइन पड़ेगा अभी। और ऐसे तीनों नदियाँ मिलकर इधर निकल जाती, बनारस और काशी। यहाँ से 2 नदी का नाम समाप्ति है। प्रयागराज से 2 नदी का नाम समाप्त है। यहाँ से यमुना और सरस्वती का नाम समाप्त है। इसके बाद आप जाएंगे, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे निकलेंगे तो आपको गंगा मिल जाएगा। यहाँ से आपका काशी बनारस होते हुए पटना होते हुए निकल जाता है कलकत्ता। जो कहते नहीं है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो लोग यहाँ जो स्नान करने आते हैं, घूमने आते हैं, जिनके माता पिता है तो लोग यहाँ पिंडदान भी करते हैं, अस्थि भी लाते हैं। जो खाली स्नान करने घूमने आते हैं तो गंगा जी में कोई खाली स्नान नहीं करता है। यहाँ सबसे पहले गंगा मैया का भेंट होता है। भेंट में क्या लगता है? श्रीफल, नारियल और दूध और फूल है। ये वंश फल है। ये अपने घर परिवार कुटुंब का नाम लेके गंगा में फल डालो, फिर स्नान करो। हम आप मंदिर में जाते हैं तो पहला हमारा क्या जाता है? ये सर झुकता है। और हम लोग जब स्नान करने जाएंगे तो सबसे हमारा पाँव लगेगा। तो पहले यहाँ माँ का मर्यादा करिए, दूध फूल नारियल का डाल के फिर भेंट करिए। यहाँ कोई पंडे उंडे नहीं रहते हैं। पंडे लोग सब यहाँ जमीन में रहते हैं। सबको यहाँ से योगी जी ने भगा के रखा। पहले पंडे लोग यहाँ थे तो यहाँ सब यहाँ भगा दिए थे। ये सब अस्थि वाले हैं। देखिए जो बाल उनके अस्थि वाले जल भरने के बाद सभी पृथ्वी पर टलनी होता है। टलनी बहुत ज़्यादा यहीं के पास होना। ये सब पक्षी आगे देखो, साइबेरियन पक्षी है, साइबेरिया से आता है। अच्छा, ये इसी महीने में आता है। नवंबर दिसंबर में कम से कम लाखों के तादाद में हो जाएगा। नवंबर दिसंबर में लाखों के तादाद में हो जाएगा। इतनी सर्दी यहाँ पड़ेगा, ये और पक्षी आ जाएंगे। इसको बोलते हैं साइबेरियन सीगल बोलते हैं। नहीं, नदी को साफ किया जाता है ना। अभी पहले था यहाँ पे, अब जो सब बंद कर दिया। पहले इसमें कचरे वगैरह सब डालते थे। हाँ, ये क्या योगी जी के आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद हुआ ना ये? हाँ, ये बहुत आज 3-4 साल से बहुत सफाई हो गया है। और अब हम पहुंच गए हैं संगम वाले स्थान पर, जहां पर स्नान किया जाता है। चलिए पंडित जी से कुछ जानकारी ले लेते हैं और उसके बाद करते हैं हम स्नान। यहाँ पे कब से कर रहे हैं आप? ये आपका 16-17 साल 16-17 साल हो गए। पिताजी थे, पिताजी के बाद हम आए। यूट्यूब पे हैं क्या भैया आप? तो आपके यहाँ से अस्थि ज़्यादा लाते हैं। मोस्टली उसी नाम से आते हैं यहाँ और नहाने धोते जाते हैं, यही हम लोग को मिलता है। अस्थि वाले आते हैं तो उनका काम अलग रहता है। हाँ, सबका अलग अलग है। फ्रेंड्स, ये वो स्थान है जहाँ पर स्नान करने के लिए प्रॉपर जगह बनाई गई है। क्योंकि यह जगह 30-40 फीट अराउंड गहरा होगा, तो यहाँ पर 2 नावों को जोड़कर उनको बांस बैम्बू से बांधकर और लकड़ी के गत्ते का फ्लोर सा बनाया गया है, जिसपे आप खड़े होकर प्रॉपर स्नान कर सकते हैं। गंगा स्नान करने से पहले हमें इन मंत्रों से गंगा जी का आह्वान करना चाहिए। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरैर्वन्दित दिव्य रूपं भक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारे सदा नराणाम्। माता गंगा में स्नान करते हुए यह मंत्र मानसिक रूप से बोलना चाहिए या उच्चारण करते हुए बोलना चाहिए। समृद्धं सौभाग्यं बिलीव मी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें आज जाकर इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा, इतना रिफ़्रेशिंग सा फील हो रहा है स्नान करने के बाद। पहले मेरली ये
बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी टाइप का, या एक जस्ट होता है कि आपको, हाँ अगर आप पर्टिकुलर सनातन धर्म से हैं तो आपको गंगा स्नान करना चाहिए, ऐसी जगहों पे जाना चाहिए। सो लेकिन आप जब गंगा स्नान कर लेते हैं तब आपको एक्चुअल में समझ में आता है कि क्या डिफरेंस है, कितना रिफ़्रेशिंग सा फील होता है, कितना आनंददायक है, कितना मज़ेदार है। सो बहुत मज़ा आ रहा है। हम जब से यहाँ पे आए हुए हैं सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आ रहा है हमें। अभी जो हम देख रहे हैं 2 डिफरेंट कलर के पानी, ये एग्जैक्टली संगम का ही स्थान है। यहाँ पर जो कंपैरेटिवली साफ़ पानी नज़र आ रहा है वो यमुना नदी का पानी है, और जो थोड़ा मटमैला नज़र आ रहा है पानी वो गंगा नदी का पानी है। और ये डिफरेंस क्लियरली विजिबल है, आप देख सकते हैं दो डिफरेंट कलर के वाटर एक ही नदी में। सो दिस इज़ एग्जैक्टली दैट संगम। त्रिवेणी में स्नान करने के बाद अब हम बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जिन्हें लेटे हुए हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि अंदर फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सो हम अंदर का व्यू नहीं दिखा पाएंगे, और यहाँ से एंट्री करके अब हम मिलते हैं आपको एग्ज़िट में। हम दर्शन पाके बाहर आ चुके हैं, और यह मंदिर लगभग 700 वर्ष पुराना माना जाता है, और ये इंडिया के, भारत के उन रेयरेस्ट टेम्पल्स में से एक है जिनमें हनुमान जी लेटे हुए मुद्रा में हैं। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है कि यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी इस लेटे हुए मुद्रा में हैं। बहुत ही रिफ़्रेशिंग डे की शुरुआत करने के बाद, त्रिवेणी संगम स्नान और हनुमान जी के दर्शन के बाद, अब हम यहाँ का फेमस ब्रेकफास्ट ट्राई करने के लिए जा रहे हैं नेत्राम एंड सन्स रेस्टोरेंट में। यहाँ पर शुद्ध घी से बनी हुई कचौड़ियाँ बहुत ही फेमस हैं, सो चलिए ट्राई करते हैं। ये मीठी चटनी, ये रायता, ये आलू दम की सब्जी, नॉर्मल आलू की सब्जी, इसको आलू दम बोलते हैं। ये कौन सी सब्जी है भैया? हाँ, कद्दू की सब्जी। और ये कौन सी सब्जी है भैया? ये वाली आलू मटर टमाटर। अच्छा भैया। और ये गर्मा गर्म कचौड़ी आ चुकी। और ये रही शुद्ध घी की जलेबी। वाओ, कद्दू की सब्जी बहुत जबरदस्त। ये जो चटनी है ये एकदम किलर है यार, एकदम किलर। एकदम गर्मा गर्म जलेबी है, छोटी छोटी जलेबियाँ। अल्टीमेट, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जलेबी। जलेबी और लिटरली किलर है। हमेशा मेरे को लगता था इसको अपन इसके बारे में शुद्ध घी की जलेबी कैसी रहती होगी। बहुत औसम, बहुत औसम, सीरियसली। शुद्ध घी से बनी हुई है जलेबियाँ, और ये दही जलेबी में शायद बाहर पे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। यार पहली बाइट में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली ये कैसा है, लेकिन अब मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। कंटिन्यूसली मेरे हाथ, मेरा मुंह दोनों चल रहा है। बहुत अमेजिंग, बहुत 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 अच्छा।
समोसा मीठी चटनी के साथ इमली वाली। ये आलू वाली सब्जी के साथ बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कहा जाता है। चटनी तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये आलू की सब्जी ये है thickness। नेत्राम जी के यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग वापस अपने होटल जा रहे हैं चेकआउट करने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा चित्रकूट। उससे पहले हम देखते हैं, अगर हमें और कुछ मिल गया तो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ जितना फूड कल से हम लोगों ने ट्राई किया होगा, उनमें वन ऑफ द बेस्ट और यू कैन से बेस्टेस्ट फूड में से आज की थी जलेबी, दही जलेबी, जो मैं कहूँगा 9.5 आउट ऑफ 10, जो आज तक की मेरी टेस्ट की हुई आज तक की सबसे अच्छी जलेबी, सबसे औसम जलेबियों में से एक है। और इसके अलावा कल शाम को हम लोगों ने जितनी चीज़ें ट्राई करी, उनमें से मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी प्रयागराज आ रहे हैं तो आपको पंडित जी का जो चाट शॉप है, वहाँ पे आपको हर एक सिंगल चीज़ ट्राई करनी चाहिए। नॉट ओनली चाट, बट वहाँ पे जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें औसम है, सारी चीज़ें बहुत डिलीशियस हैं। यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ में से एक है, तो वहाँ को मिस करना तो बिल्कुल बनता नहीं है। वहाँ ज़रूर मिस मत करिएगा, वहाँ ज़रूर जाइए और एंजॉय कीजिए वहाँ के फूड का। थैंक यू। तो प्रयागराज से हम अभी चेकआउट कर रहे हैं, होटल से चेकआउट कर रहे हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन चित्रकूट के लिए निकल रहे हैं। ज्वाइन करते हैं। हाँ ठीक है।